हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 9 उपसंयोजक रसायन से ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उपसह संयोजन संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन जो केंद्र पर होता है, और चूंकि ये उपसह संयोजन यौगिक होते हैं इसलिए जो केंद्र पर धातु आयन होती है उसको बोलते हैं उपसह संयोजी केंद्र। ठीक है। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो एक, तो ये षट दंतुर लिगेंड है। षट दंतुर का लिगेंड का मतलब होता है इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं। अगला है उप सहसंयोजी यौगिकों का रंग। तो उप सहसंयोजी यौगिकों का जो रंग होता है उसमें डी ब्लॉक की धातुएं होती है, और उन धातुओं में एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे डी कक्षक में जब जाते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ विकिरण को रंगीन प्रकाश के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो इसको बोलते हैं डी संक्रमण। तो उप सहसंयोजी यौगिक का जो रंग है वो डी संक्रमण के कारण होता है। ज्यामिति समावयवता। तो ज्यामिति समावयवता ऐसे संकुलों में आएगी जिनमें कम से कम 2 टाइप्स के लिगेंड होना चाहिए, तभी वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए बोला है कि द्विप्रतिस्थापी संकुलों में पाई जाती है। ठीक है। केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े जो दाता परमाणु होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं, और इन लिगेंडों की संख्या को बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, पॉलीथीन बनाने में क्या होता है, एक उत्प्रेरक यूज़ होता है जो HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाता है, उसमें ये उत्प्रेरक उपयोग में लाया जाता है। और इसका फार्मूला आता है, इसका नाम सुन लीजिए आप, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। तो इसमें टाइटेनियम और एल्यूमिनियम जो है वो धातु है। यहाँ ये नहीं बताया था कि डी ब्लॉक की धातु पूछिए, यहाँ कौन सी धातु पूछिए, कोई अदर मेटल मतलब, इसलिए हमने दोनों धातुओं के नाम लिख दिए यहाँ पर। किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं। तो किलेट जो होते हैं वो चक्रीय संरचना वाले यौगिक होते हैं। किलेट क्या होते हैं, जब कोई लिगेंड चक्रीय संरचना वाला यौगिक बना सकता है तो किलेट होता है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, बहुदंतुर होना चाहिए, मतलब उसमें 2 से अधिक दाता परमाणु होना चाहिए। ठीक है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल का सूत्र होता है। तो टेट्रा कार्बोनिल मतलब CO ग्रुप जो होगा वो 4 बार होगा, और निकिल कितनी बार होगा, 1 बार। तो हमने CO 4 और निकिल 1 बार लिखा, और ये उपसहसंयोजी यौगिक इसलिए इसमें बड़ा कोष्टक बना दिया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजी यौगिकों में रंग का कारण, तो ये उपसहसंयोजी यौगिक में रंग का कारण इसी वाला आ जाएगा डी संक्रमण। और है वर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं में कितने प्रकार की संयोजकता होती है। तो वर्नर के उपसहसंयोजकता सिद्धांत के अनुसार धातुओं में 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।